वेलकम टू SBI ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग ज्योमेट्री का एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं और पिछले वीडियो में पूरा थ्योरी कंप्लीट किया मैंने। आप लोग थोड़ा अगर नहीं समझ में आए तो लेक्चर वाला जो वीडियो है उसे आप देखें, ठीक है। और अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज नंबर देखिए 8.1 है और क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका फर्स्ट। जैसा कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। जिसमें दिया हुआ हमें साइन A cos A का मान निकालना है, फिर साइन C और cos C का मान निकालना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम फिर से रिवीजन कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है कि अगर एक समकोण त्रिभुज हम लेते हैं, ये देखिए एक समकोण त्रिभुज है और यहाँ पर इसका समकोण बना रहा है, ठीक है। तो 90 डिग्री होगा। इसका नाम हम दे देते हैं त्रिभुज का ABC और थीटा यहाँ मानते हैं, ठीक है। तो थीटा के सामने जो भुजा होती है वो लंब होती है और पड़ी हुई भुजा यहाँ पर आधार हो जाएगी, ठीक है। और ये आपका कर्ण है, ठीक है। कर्ण कभी बदलता नहीं है, ये कभी बदलता नहीं है, ठीक है। जैसे महाभारत में आप लोग देखे होंगे कर्ण कभी बदला नहीं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी कर्ण बदलता नहीं है, ठीक है। तो हम लोग देखें, आपका देखिए बुक है, ठीक है, एक्सरसाइज है बिहार बोर्ड बुक, ठीक है। और इसी बुक से हम लोग पढ़ाई करते हैं, है ना। तो इसमें एक्सरसाइज आप देख लें 8.1 प्रश्नावली 8.1 है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ साइन A cos A का मान निकालना है, फिर है दूसरा क्वेश्चन में साइन C और cos C का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको पहले हल करेंगे। एक क्वेश्चन मैं पहले से ही लिख चुका हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे और इस त्रिभुज में देखिए एक समकोण त्रिभुज है, इसका नाम दे देते हैं, ठीक है। परंतु यहाँ फिगर में कह रहा है त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज का नाम ABC ही रखना है, ठीक है। PQR RST या कुछ और त्रिभुज का भिन्न नाम नहीं देना है, ठीक है। प्रश्न में जो दिया हुआ है वही हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो प्रश्न में दिया हुआ है क्या, त्रिभुज ABC दिया हुआ है, तो हम लोग इसका नाम ABC ही रखेंगे और आगे कुछ हम लोग पढ़ लेंगे इसमें, ठीक है। जिसका कोण B समकोण है, ठीक है। देखिए कोण B समकोण है, ठीक है। तो जहां समकोण बना रहा है इस त्रिभुज में, ठीक है, समकोण देखिए यहाँ बना रहा है, तो B हम लोग यहाँ रख देंगे। बाकी अन्य दो अक्षर को कहीं पर भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा मन है ये यहाँ लिख दिए और C हम यहाँ लिख देते हैं। चलिए त्रिभुज हमारा बन के तैयार हो गया ABC। इस समकोण मतलब हो गया क्या, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कर्ण कौन होगा, चलिए कर्ण हमारा AC हो जाएगा, ठीक है। थीटा अब यहाँ से पता चलेगा, देखिए साइन A है तो इसका थीटा देखो यहाँ होगा, ठीक है। साइन C है तब इसका थीटा देखिए यहाँ हो जाएगा, ठीक है। यानी कि साइन A है, थीटा यहाँ है, तो लंब इसको हल करते समय हम लोग लंब लेंगे BC को और इसे हल करते समय लंब हम लोग लेंगे किसे, AB को, ठीक है। तो हम लोग साइन A और cos A दोनों का मान निकालेंगे, ठीक है। इसके लिए चूंकि हमको देखिए गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में इसमें हमें दिया हुआ है क्या चीज, त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख भी सकते हैं ABC समकोण त्रिभुज है जिसमें दिया हुआ है AB
बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक है। BC बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए ये भी कहाँ है, तो ये भी देखिए माप ए दिया होगा 24 सेंटीमीटर, BC नीचे है, BC ये हो गया आपका 7 सेंटीमीटर, और कर्ण हम लोग को मालूम नहीं है, ठीक है। तो कर्ण हम लोग को मालूम नहीं है, तो हम लोग कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, ठीक है। थ्योरी में आप लोग को बतलाया गया था कि पाइथागोरस प्रमेय होता है किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का अगर वर्ग किया जाए तो अन्य दो भुजाएं वर्गों के योग के बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसी प्रमेय का यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं। संक्षिप्त में हम लोग इसे कहेंगे h स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय में क्या है, h स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि हम लोग संकेत का ही प्रयोग करें, लेकिन संकेत थोड़ा अच्छा लगता है लिखने में, संक्षिप्त रहता है, इसलिए। तो कर्ण का अगर हम लोग वर्ग कर दें, ठीक है, तो हमारा होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी वर्ग, ठीक है। इसी का हम लोग संक्षिप्त रूप इधर लिखे हैं, ठीक है। तब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, h स्क्वायर, तो h स्क्वायर का मान तो हमें निकालना है, तो h बराबर क्या होगा, अंडर रूट हो जाएगा p स्क्वायर प्लस क्या b स्क्वायर, ठीक है। इसलिए p का मान देखो कितना है, p का मान यहाँ पर हो जाएगा आपका 24 है, और आधार कितना यहाँ पर 7 है। यहाँ थीटा के आधार पर हम नहीं ले रहे, यहाँ पर हम लोग बस ऐसे ही मान लें, केवल कर्ण नहीं है तो दोनों में से कोई एक लंब होगा और एक क्या होगा, आधार होगा, ठीक है। तो हम 24 को यहाँ लंब मान लेते हैं क्योंकि खड़ा है ये रेखा, 24 उसे लिखे हैं, ठीक है। दिया हुआ मान भी ऐसा ये भी, इसलिए 24 का होल स्क्वायर यहाँ लिखेंगे लंब के रूप में, और ये हो गया क्या 7 हो गया इसका होल स्क्वायर, आधार इसको मान लिए, ठीक है। तब यहाँ से हम लोग का जो वैल्यू निकलेगा 24 से 576 हो जाएगा, ठीक है, और 7 कितना होगा 49 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये देखिए 9 6 15, 15 के 5 हो जाएगा, हासिल 2 रहेगा, ठीक है, और 7 4 11, 11 और 1 12, ठीक है, 12 का 2 हासिल 1, 5 है कितना 6, 625 आ गया जुड़ करके। अब 625 जुड़ करके आ गया, अब इसका वर्गमूल हम लोग निकालेंगे, तो इसका वर्गमूल आ जाएगा कितना 25 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, 25 सेंटीमीटर आ गया। अब इसको हम लोग हल करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन हमारा जो दिया हुआ था, इसमें हम लोग को निकालना है क्या, साइन ए का मान। किसका मान निकालना है, साइन ए का मान, ठीक है। तो साइन ए का निकालने के लिए हम लोग रेशियो वाला जो फार्मूला पढ़े थे, ठीक है, रेशियो का फार्मूला क्या पढ़े थे, P/H यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक है। ये क्या हो गया, लंब बटे कर्ण, ठीक है, ये हम लोग पढ़े थे, है ना। अब देखिए कि लंब का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर साइन ए कह रहा है तो हम लोग यहाँ आएंगे, ठीक है, ठीक ना। तो साइन ए के पास आए तो थीटा सामने वाला, ये यहाँ देखिए थीटा हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इसके सामने वाले जो भुजा होगी वो लंब होगी, तो लंब इसमें कौन है, BC है। चलिए यहाँ हम लोग लंब में BC लिख देंगे, और H इसका कर्ण, कर्ण तो कभी बदलता नहीं, जो समकोण के सामने रहेगा वही क्या होगा, कर्ण होगा, ठीक है। तब यहाँ पर हम लोग कर्ण क्या लिख लेंगे, AC लिख लेंगे, ठीक है। इसलिए BC का जो मान है वो देखिए क्या हो जाएगा, BC का मान 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 7 हम लोग लिख लें, और AC कितना निकाले हम लोग 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 25 निकाल लें, तो एक इसका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग निकालेंगे cos A का मान, इसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। sin A का निकाल लिए, अब cos A का निकालेंगे, ठीक है। तो cos A बराबर हो जाएगा क्या, B/H यानी आधार बटे कर्ण, ठीक है। अब A ही है थीटा, तो इसके सामने ही लंब है, तो आधार कौन होगा, AB होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग AB रखेंगे, AB बटे कितना AC,
और ए बी का मान देखिए कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ, और ए सी हम लोग निकाले 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये यहाँ पर मान रख दिए, इसका हल आ गया। ठीक है, आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न को भी हम लोग हल कर लेंगे। ठीक है, तो साइन सी अगर हम लोग निकालते हैं, इसलिए साइन सी बराबर भी होगा पी बटे क्या होगा, एच हो जाएगा। अब सी है तो सी हो तो थीटा का स्थान बदल गया। ठीक है, थीटा का स्थान क्या हुआ, बदल गया। अब यहाँ था ए था तो यहाँ थे हम लोग, और सी कहाँ था, सी के पास जाएंगे तो थीटा इस बार यहाँ चला आया, तो थीटा के सामने लंब होता है, इसलिए लंब कौन हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। चलिए लंब इसका क्या हो गया, ए बी हो गया। ठीक है, कर्ण कभी बदलता ही नहीं है तो ए सी हो जाएगा, ए सी हो गया। ठीक है, और ए बी का मान कितना है, 24 है, और ए सी का मान क्या है, 25 है, तो साइन सी का मान 24/25 हो गया। ठीक है, अब इसलिए निकालेंगे कॉस सी का मान। कॉस सी का मान क्या होगा, b/h होगा। ठीक है, इसमें b इसका आधार क्या होगा, c के पास है, तो लंब देखिए हो गया ए बी, तो आधार कौन होगा, BC। ठीक है, आधार क्या हो गया, BC, BC बटे हो गया आपका AC। BC का मान कितना निकाले, 7 निकाले। ठीक है, और AC कितना है, 25 है, तो 7/25 cos C का मान हो गया। ठीक है, देखिए ये जो है पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे कमेंट में बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, और फिर आगे का वीडियो आप देखते रहिए।